तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन जिंग हंग स्वॉर्ड सेक के स्टूडेंट का भेस बनाकर एम्परर हार्ट सी में एम्परर वेन को लेने के लिए आया हुआ था ताकि वो डिंग कुन को होश में ला सके, क्योंकि डिंग कुन सुप्रीमो जिन ली से फाइट करते वक्त जिन के कर्ज को एक्टिवेट करने के कारण बेहोश हो गई थी। इधर जिन और बाकी स्टूडेंट जब उस शिप में रखे कॉफिन से होते हुए नीचे आए थे तो जिन को वहाँ वज्र मंडाला फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसको देखकर जिन समझ गया था कि ये प्लेस स्पिरिट माउंटेन के एंसेस्टर्स का है। इसके बाद जिन ने एक स्टूडेंट को छोड़कर बाकियों को मार दिया था और वो खुद वहाँ रखी एक डेड बॉडी के पास से एम्परर वेन लेने के लिए आ जाता है, लेकिन अभी भी उस डेड बॉडी की सोल उसी के अंदर थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सोल जिन से कह रही थी कि तुम मेरे स्पिरिट माउंटेन से बिलोंग करते हो, साथ ही अभी कुछ दिन पहले तुमने गुआंगमिंग होली सेक के सुप्रीमो को मारा है और आज तुमने जिंग हंग स्वॉर्ड सेक से दुश्मनी ले ली, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो बदला लेने के लिए तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। इस पर जिन उससे कहता है कि मैं इस बारे में कभी नहीं सोचता, बस जो सही होता है वो करता हूँ। तो ये सुनकर वो सोल हंसते हुए कहती है कि तुम मेरे स्पिरिट माउंटेन के होली सन बनने के बिल्कुल काबिल हो, तुम्हारे जैसे ब्रेव लोग वर्ल्ड में बहुत कम ही होते हैं। इसके बाद वो जिन को एक मैप देते हुए बताने लगती है कि हर 1000 साल के बाद यूनिवर्स में कुछ चेंजेस होते हैं और हजारों साल पहले जब मैं यूनिवर्स में होने वाली तबाही से अपने वर्ल्ड को बचाने का रास्ता ढूंढ रही थी तो मैंने यूनिवर्स में एक स्टार को देखा जो कि टूटकर 2 हिस्सों में बट गया था, जिससे वहाँ एक गेट अपीयर होता है जिससे होकर कोई भी किसी भी वर्ल्ड में जा सकता था, जिसके बाद से वूजी वर्ल्ड हर वर्ल्ड में जाकर ट्रेजर्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करने लगे। तो ये सुनकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि मास्टर ली ने मुझे बोन बेल और कायली को ढूंढने को कहा था, शायद ये बात आने वाले किसी डिजास्टर से रिलेटेड है। तभी वो सोल जिन से पूछती है कि तुम वूजी वर्ल्ड के बारे में क्या सोच रखते हो, जिस पर जिन उससे कहता है कि वूजी वर्ल्ड ने पर्सनल प्रॉफिट के लिए दूसरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया, इसलिए वूजी वर्ल्ड के बुरे लोग मौत के अलावा कुछ भी डिजर्व नहीं करते। तो ये सुनकर वो सोल कहती है कि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है और ताकत पाने के लिए अगर वूजी वर्ल्ड दूसरों के साथ फाइट करता है तो इसमें उसकी क्या गलती है। इस पर जिन उससे कहता है कि अगर इस वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ है तो आपने स्पिरिट माउंटेन को क्यों बनाया था, क्योंकि स्पिरिट माउंटेन तो शुरुआत से बस लव एंड पीस को सपोर्ट करता आया है। तो जिन के जवाब को सुनकर वो सोल कहती है कि मैं तुमसे जैसा आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी तुमने बिल्कुल वैसा ही दिया है, तुम सच में ब्रेव के साथ साथ काइंड हो और आज मुझे लग रहा है कि मेरे इतने सालों का इंतजार बर्बाद नहीं गया। अब वो जिन के अंदर कोई पावर डालते हुए उसे एब्जॉर्ब करने को कहती है। इसके बाद वो मैप जिन के माइंड में चला जाता है। तभी जिन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में देखता है कि उस नए मैप की थोड़ी सी पावर को माउंटेन रिवर मैप एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके अंदर और भी पिक्चर्स बन जाती है, जिसे देखकर जिन कहने लगता है कि ऐसा लगता है माउंटेन रिवर मैप जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। तभी वो सोल जिन को बताती है कि मैंने तुम्हें जो स्क्रोल दिया था उसका नाम स्टार रिवर स्क्रोल है, जिसके अंदर बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स हैं। इसके बाद जिन उनमें से एक टेक्निक को सीख लेता है जो कि ब्लैक होल की पावर थी, जिसके कारण जिन किसी की पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता था। अगले सीन में हम नीतियान सेक के अंदर का सीन देखते हैं जहां जिन एम्परर वेन की हेल्प से डिंग कुन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जहां कुछ देर बाद डिंग कुन होश में आ जाती है। उसी वक्त उन्हें बाहर से तेज आवाज सुनाई देती है और जब एमी बाहर चेक करने आती है तो वो देखती है कि जिंग हंग स्वॉर्ड सेक के लोगों ने हान चैन को बहुत इंजर्ड कर दिया था। तो ये देखकर एमी गुस्से में उन लोगों के ऊपर हमला करती है, लेकिन जिंग हंग स्वॉर्ड सेक का एल्डर उसके अटैक को वापस एमी पर ही फेंक कर उसे घायल कर देता है। साथ ही वो उनके पैलेस पर लगी नेम प्लेट को भी तोड़ देता है। उसी वक्त जिन अंदर से उन एल्डर्स के ऊपर अपनी निर्वाणा फायर से हमला करता है, जिसे दोनों एल्डर शील्ड बनाकर रोकने लगते हैं, लेकिन उनकी शील्ड ब्रेक हो जाती है और वो पीछे जाकर गिरते हैं। इसके बाद जिन उन एल्डर से कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक सेमी सेंट लेवल वाले पर्सन के ऊपर हमला करते हुए। तो ये सुनकर उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि तुमने हमारे स्टूडेंट्स को मारा है, इसलिए हम उसका बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। इस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स एंशिएंट टॉम में लगी फॉर्मेशन के कारण मारे गए थे, ऊपर से उन लोगों ने पहले मेरे ऊपर हमला किया था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तभी जिंग हंग स्वॉर्ड सेक का सुप्रीम आगे आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, तुम्हें मेरे स्टूडेंट्स को मारने की सजा जरूर मिलेगी। अब वो जिन के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन जिन अपने ब्लैक होल से उसके अटैक को एब्जॉर्ब करके उसे दोनों एल्डर्स के ऊपर फेंक देता है। तो उस अटैक के कारण वो दोनों एल्डर्स बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। तो जिन के ब्लैक होल को देखकर सुप्रीम अपने मन में सोचने लगता है कि ये कैसी टेक्निक है जिसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया।
इसके बाद जिन सुप्रीम का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या यही आपका डिवाइन अटैक था, लेकिन इससे तो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तभी लीजा जिन के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद वो दोनों स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं, जहां लीजा जिन से धीरे से कहती है कि तुम जल्दी से मुझे इंजर्ड करके यहाँ से भाग जाओ, जिस पर जिन उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो लीजा उससे कहती है कि बेवकूफ मत बनो, तुम सुप्रीम को कभी नहीं हरा पाओगे, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिन उसे मना करते हुए कहता है कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए उन लोगों को हर्ट नहीं कर सकता जिनकी मैं केयर करता हूँ। इधर वो एल्डर सुप्रीम से कहता है कि लीजा सेक्ट मास्टर यैन को नहीं हरा पाएगी, आपको ही कुछ करना होगा। तो ये सुनकर सुप्रीम अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तो लीजा सुप्रीम को देखकर कहने लगती है कि ये तो बुरा हुआ, अब जिन नहीं बच पाएगा। उसी वक्त सुप्रीम लीजा को जिन से दूर करते हुए खुद जिन के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देते हैं, जहां उस अटैक को डॉज करने का टाइम जिन को नहीं मिल पाता। लेकिन सुप्रीम का वो अटैक जिन को लगने ही वाला था कि तभी बीच में सुप्रीम यैन आकर उसके अटैक को खत्म कर देते हैं। तभी जिन सुप्रीम यैन की स्वॉर्ड को देखकर अपने मन में सोचता है कि इस स्वॉर्ड से कोई फेमिलियर ऑरा बाहर निकल रहा है। इधर जिंग हंग स्वॉर्ड सेक्टर सुप्रीम यैन के पास वो स्वॉर्ड देकर अपने मन में कहने लगता है कि इसके पास ये स्पिरिट स्वॉर्ड कहाँ से आ गई, इसके अंदर तो फोरबिडन फायर की पावर है। अब वो सुप्रीम यैन से कहता है कि क्या तुम हमारे जिंग हंग स्वॉर्ड सेक से दुश्मनी लेना चाहते हो। इस पर सुप्रीम यैन उससे कहता है कि जिन हमारे सेक का नेक्स्ट सेक मास्टर और मेरा सन इन लॉ है और मेरे रहते इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी वह मिस भी आ जाती है। इधर लीजा जिन के साथ मिस को देखकर उदास होते हुए अपने मन में सोचने लगती है कि शायद अब मैं जिन की साइड कभी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने गलत रास्ते को बहुत पहले ही चूज कर लिया था। अब वो वापस सुप्रीम के पास चली जाती है। उसी वक्त जिंग हंग स्वॉर्ड सेक्टर सुप्रीम यैन से कहता है कि तुम्हारे सन इन लॉ ने हमारे स्टूडेंट्स को मारा है, तो इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तभी जिन आगे आते हुए कहता है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स कमजोर थे इसलिए मारे गए, ऊपर से हम जूनियर्स की लड़ाई के बीच सुप्रीम को इंटरफेयर करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या जिंग हंग स्वॉर्ड सेक्ट में कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं बचा जो खुद सुप्रीम मेरे से बदला लेने आए हैं। तो ये सुनकर सुप्रीम शांत होते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो 3 दिन बाद होली स्पिरिट टावर दोबारा अपीयर होगा और वहाँ तुम्हें मेरी स्टूडेंट लीजा के साथ फाइट करनी होगी, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें बहुत खास ट्रेजर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी लाइफ के साथ साथ नीतियान सेक्ट का सब कुछ मेरे सेक्ट का हो जाएगा। तो ये सुनकर मिस जिन को उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना करती है, लेकिन जिन सुप्रीम के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।